सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल क्या रहा है, इस बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी उदयवीर साहब हैं। उदयवीर सिंह साहब, अखिलेश जी ने एक पोस्ट करके ये तो बता दिया कि सभी 9 सीटों पर साइकिल सिंबल होगा, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के होंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं को भी आप लोग एडजस्ट करके 1-2 सीटों पर लड़ाएंगे या पूरे सपा के ही नेता होंगे? अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो भी होंगे वो संयुक्त उम्मीदवार होंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सहमति है। राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़े नेताओं में बात हुई है और उस हवाले से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह मिल के लड़ाएंगे। तो हमारा पहले से चलता आ रहा गठबंधन है। तमाम तरह के राज्यों में तमाम तरह की परिस्थितियाँ आई और उस परिस्थिति को इंडिया अलायंस के नेताओं ने सूझबूझ और समझदारी से और एक दूसरे का सम्मान रखते हुए स्वीकार किया है। इसके लिए हम दोनों नेताओं का नेतृत्व का धन्यवाद देंगे और क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से तो हम कांग्रेस नेतृत्व का विशेष धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरा सहयोग समर्थन करने का वादा किया है और जैसी वार्ता हुई है उसी भावना से निर्णय भी होंगे और चुनाव लड़ा भी जाएगा, जीता भी जाएगा। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 2017 में भी किया था, 24 में भी, जब उज्जवल रमण सिंह जैसे उदाहरण हैं कि आपकी पार्टी के नेता थे, विधायक रहे और वो जा करके कांग्रेस से लड़े। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ, लोग भी समझना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के नेताओं को भी आप लोग एडजस्ट करेंगे? एक लाइन में जो है पूरा सार है कि सीट नहीं, जीत की बात है। जीतने के लिए अगर कोई ऐसा रास्ता समझ में आएगा जो हमारे दोनों के नेतृत्व को जो अच्छा होगा, जिसके कारण जीत सुनिश्चित होगी, तो उसको किया जाएगा। जब पंच लाइन ही ये है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है, तो फिर सीमाएं और बाधाएं किस बात की हैं? जो बाधाएं होंगी सबको तोड़ा जाएगा, जीतने की ओर बढ़ा जाएगा। कहा जा रहा है हरियाणा का बदला ले लिया सपा ने। अब कहने वाले तो कुछ कहेंगे ना, हमने उनसे वहाँ कोई, उन्होंने हमारे साथ शिकायत हमने वहाँ की थी, तो जब वहाँ की कोई शिकायत नहीं है तो यहाँ का बदला किस बात का? महाराष्ट्र में गठबंधन रहेगा? निश्चित तौर पर रहेगा। गठबंधन महाराष्ट्र में रहेगा और महाराष्ट्र में सीटों की चर्चा चल रही है। बहुत सीनियर मोस्ट लीडर्स वहाँ के स्टेट के बातचीत कर रहे हैं और जो अभी मैंने ब्रेकअप देखा उसमें 18 सीटें इंडिया अलायंस के अन्य सहयोगियों के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उसमें समाजवादी पार्टी के लिए भी सीटें होंगी। जो 3 सीटें बची हुई हैं सर, गाजियाबाद, खैर और कुंदर की, इस पर मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता ही होंगे? कोई सीट बची नहीं है। दोनों की लीडरशिप में जब बात हो गई तो सब सीट, अब तो समय कहाँ बचा है? कोई चीज़ कम पड़ रही है तो समय है। आज आप दोपहर तक करेंगे तो कल नॉमिनेशन कर पाएगा व्यक्ति। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के नेतृत्व ने न सोचा होगा, न बात की होगी, न समझा होगा। सारे कैलकुलेशन बना के नेताओं के दिमाग में रहते हैं, लीडरशिप के दिमाग में है। बस उन्हें खाली जबान पे तो लाना है और क्या पता जबान पे आ चुका हो